हेलो वेलकम बैक गाइस। कैसा हो सब? बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना करियर है ना वो डिफेंस में बनाना है, मतलब जिन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखो, आज हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। देखो, सबसे पहले एनडीए की फुल फॉर्म देख लो। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो एकेडमी है ना जी खड़कवासला में है, ठीक है, खड़कवासला में है। देखो, आपने देखा ना कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप उस स्कूल में आपने एडमिशन लेना तो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होएगा ना उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में लगा लो, बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है। इसी तरह से जो एनडीए है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन होना है, ठीक है, अगर आपने वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाना है, मतलब क्योंकि पहले ना ट्रेनिंग होती है उस, अगर आपने इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, जहाँ किसी भी आर्म्ड फोर्स में जाना है, तो पहले वहाँ पर आपको एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेन होना पड़ेगा। तो उस एकेडमी में जाने के लिए आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज हम एनडीए के बारे में, देखो उसकी एनडीए एग्ज़ाम की एज लिमिट के बारे में देखेंगे, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कौन एलिजिबल है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, मतलब आपकी सिलेक्शन, आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आपकी सिलेक्शन किस प्रकार होगी, मतलब कौन कौन से प्रोसेस है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस से आपको पास आउट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। जो एनडीए का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर, साल में 2 बार करवाती है। एक बार का एनडीए का एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, और दूसरा एनडीए का एग्ज़ाम होता है सितंबर में होता है, सितंबर में। इस बार का जो एनडीए का एग्ज़ाम है ना 2021 का, जे वाला एग्ज़ाम होना तो 5 सितंबर को चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने इसको पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू कोविड पैंडमिक, कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया था। और अब जो एनडीए का 2021 का एग्ज़ाम होगा वो होगा 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को होएगा, ठीक है। तो देखो, एज लिमिट क्या है एनडीए की एज लिमिट है 16.5 साल से 19.5 साल तक, ठीक है, ये एज लिमिट है, ठीक है। और इसमें अब पहले क्या था ना, पहले था सिर्फ बॉयज़ ही दे सकते थे एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम, मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल थे एनडीए के लिए, बट अब नहीं है। अब ना इसी ईयर, ठीक है, आप कह सकते हो कि 5 मंथ एगो, ठीक है, 5 महीने पहले ही क्या था, क्या 3 से 4-5 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मतलब एक लॉ निकाला, ठीक है, कि अब मतलब अभी गर्ल्स भी एलिजिबल है एनडीए के लिए, मतलब गर्ल्स भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकती है, ठीक है। इस बार का जो एग्ज़ाम है ना, इस बार के एग्ज़ाम की स्पेशलिटी क्या होगी कि इस बार ना गर्ल्स भी एनडीए का एग्ज़ाम देंगी, जो 14 नवंबर को होएगा, 14 नवंबर 2021 को होएगा ना, उसमें गर्ल्स भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है गर्ल्स के लिए। तो ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एनडीए की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास, ठीक है, जस्ट 12th पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता मोस्टली क्या है, मोस्टली जो एनडीए का एग्ज़ाम है ना, वो जा तो जिन बच्चों के पास +1 और 2 में साइंस है, साइंस स्ट्रीम से उन्होंने पास आउट किया है, जिन मतलब कैंडिडेट ने, जिन बच्चों ने अपनी +1 क्लास में आर्ट्स विद मैथ रखा है, ठीक है, वो एलिजिबल है। ये दोनों, क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम है ना, आगे हम बात करेंगे एनडीए के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो ना वहाँ पर मैथ्स होता है, ठीक है, मैथ होता है एनडीए में। तो मैथ तो फिर वही करेगा अगर उसके पास साइंस सब्जेक्ट थे, है ना, उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या उसके पास इंडिविजुअली मैथ है, तो वही एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर सकेगा, ठीक है। मतलब अप्लाई तो हर एक कर सकता है ना, अप्लाई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मतलब अभी आप कह सकते हो अभी पास होने के चांस किसके ज़्यादा होंगे, जिसके पास मैथ्स होएगा ना, तो ठीक है। एलिजिबिलिटी और क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मतलब एनडीए का मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ना अगर आपकी सिलेक्शन होएगी, ठीक है, अगर मतलब आप एनडीए में जाना चाहते हो, तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज है एनडीए का रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होएगा पहले, फिर उसके बाद होएगा इंटरव्यू होएगा, ठीक है, 5 डेज़ का, मतलब 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होएगा। और थर्ड स्टेज पर क्या है, थर्ड स्टेज पर आपका फिजिकल, ठीक है, आपका मतलब मेडिकल होएगा,
ठीक है। 3 स्टेज में आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नेम है तो आप ऑब्वियसली मतलब क्या हो जाओगे, एलिजिबल होगे एनडीए के ऑफिसर कहलाने के आप योग्य हो जाओगे, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या होएगा, पहले आपका रिटर्न होएगा, रिटर्न के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होएगा, इंटरव्यू के बाद एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज़ का होएगा, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे प्रोसेस। 5 डेज़ मतलब आपको इंटरव्यू में पाँचों दिन कौन कौन से टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेज कौन थी, थर्ड स्टेज है अपनी इंटरव्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एनडीए का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, उसमें 2 सेशन होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के एनडीए के एग्ज़ाम में 2 सेशन होते हैं। एक होता है मैथ्स, ठीक है, एक होता है मैथ्स और दूसरा होता है जीआई, जर्नल एबिलिटी, ठीक है, जीआई। मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो, ये दोनों पेपर ही 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे के होते हैं दोनों पेपर ही, ठीक है। 2.30 आवर के होते हैं, ठीक है, 2.5 आवर के होते हैं दोनों पेपर ही। जो एनडी का मैथ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एनडी का जो मैथ का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल जो होता है वो 300, ठीक है, 300 मार्क्स के होते हैं। क्योंकि जो एवरी क्वेश्चन है ना, एनडीए का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। एनडीए का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 300, ठीक है। ये है एनडीए का मतलब फर्स्ट, आप कह सकते हो एनडीए का फर्स्ट पेपर है मैथ का पेपर। इसके बाद आता है जीआई का सेशन, जर्नल एबिलिटी। इसके मतलब इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 16, टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 600, ठीक है। तो जो पूरा होता है ना, आप कह सकते हो कि एनडीए का जो पूरा रिटन एग्जाम है वो टोटल मार्क्स कितना होगा, वो होगा 900 मतलब मार्क्स का होएगा। तो आप कह सकते हो ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाता है 400 से अबव। अगर आपने एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपको अपने दोनों पेपर में मैथ और जीआई सेशन दोनों पेपरों को मिलाकर आपको 400 से ऊपर के मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप मतलब कह सकते हो आपकी अच्छी रैंक आएगी और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होएंगे, ठीक है। एक और बात नोट करने की है, अगर आपका मैथ का एग्जाम क्लियर है ना, तभी आपका जो नेक्स्ट पेपर चेक होगा। अगर आप मैथ में ही फेल हो गए ना, मतलब आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पेपर भी नहीं चेक होएगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ का है, मैथ प्राइमरी है अपना। अब हम बात करते हैं जो हमारा 600 का है जीआई सेशन, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सब्जेक्ट होएंगे, ठीक है, इंग्लिश होएगा और ज्योग्राफी होएगा, इंडियन पॉलिटी होएगा, ठीक है, हिस्ट्री होएगा और एक इकोनॉमिक्स होएगा और करंट अफेयर होएगा और स्टैटिक जीके होएगा। मतलब कह सकते हो, देखो जो इंग्लिश होएगी, ठीक है, इंग्लिश सबसे, और एक साइंस भी होएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होएगा। मतलब टोटल कह सकते हो ना, सारे सब्जेक्ट होएंगे, ठीक है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट होएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी होएगा, ठीक है, जो एक तो जो एसएस के सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जे, ठीक है, और साइंस के सारे सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो मैथ तो पहले ही आया पड़ा है, ठीक है। तो और इंग्लिश के बाद एक करंट अफेयर तो ना बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एसएसबी इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेंगे। करंट अफेयर तो आपको बढ़िया से देखना है, आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये ऑल अबाउट था, ये किसके बारे में था, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है। और एक और बात, ठीक है, इस बार ना गर्ल्स भी एलिजिबल हैं, तो ये गर्ल्स के लिए आप कह सकते हो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।